Students, today we shall study a letter to God written by G.L. Humes. Student, it is very interesting lesson. G.L. Humes ने बहुत ही रोचक कहानी इसमें बताई है. चलिए आज इसका अध्ययन करते हैं. Now we shall know a brief introduction of the author G.L. Humes. Students, G.L. Humes is one of the best known novelist, essayist and short story writer. G.L. Humes एक बहुत ही प्रसिद्ध उपन्यासकार, निबंधकार और कहानीकार हैं. His writings have influenced contemporary literature. उनकी रचनाओं ने समकालीन साहित्य को प्रभावित किया है. His works have been widely translated into other languages. और उनकी रचनाएं दूसरी भाषाओं में भी बहुत विस्तृत रूप से अनुवादित की गई हैं. He has deeply influenced Latin American literature. और साथ ही साथ विद्यार्थियों वो लैटिन अमेरिकन साहित्य से बहुत अधिक प्रभावित थे. ये विद्यार्थियों G.L. ह्यूम्स का एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन है, क्योंकि कभी कभी राइटर के बारे में भी एग्जाम में पूछ लिया जाता है. तो विद्यार्थियों ये इंट्रोडक्शन आपके काम आएगा. स्टूडेंट्स, नाउ अ लेटर टू गॉड के समरी को हिंदी में जानने की कोशिश करते हैं, ताकि इस लेसन की थीम कॉन्सेप्ट हमारी समझ में आ जाए. विद्यार्थियों, जैसा कि आप अपने मोबाइल डिस्प्ले पर देख रहे हैं, ये जो चित्र है लेंचो का है. विद्यार्थियों, लेंचो एक मेहनती किसान था. जैसे कि आप देख रहे होंगे कि किस तरह से वो अपने खेत में मेहनत कर रहा है, और वह भगवान का उपासक भी था. किसान होने के साथ साथ भगवान में पूर्ण विश्वास रखता था. लेकिन एक साल ऐसा हुआ कि उसकी सारी फसल ओलों से बर्बाद हो गई. जैसे कि इस चित्र में आप देख रहे होंगे किस तरह से ओलों ने लेंचों के खेतों में सारी फसल को तहस नहस कर दिया है, पूर्णतः बर्बाद कर दिया है. विद्यार्थियों, अपनी फसल बर्बाद देखकर लेंचो बहुत निराश था. लेकिन चूंकि वह भगवान में विश्वास करता था, तो इसलिए उसे आशा थी कि भगवान उसकी मदद अवश्य करेंगे. और इसीलिए उसने भगवान के लिए एक पत्र लिखा, और उस पत्र में उसने भगवान से धन मांगा. विद्यार्थियों, वह पत्र उसने पोस्ट बॉक्स में डाल दिया, और जब वह पत्र पोस्ट मास्टर को मिला और पोस्ट मास्टर ने जब भगवान के पते का पत्र देखा तो बड़ा आश्चर्य हुआ, क्योंकि उसने अपने जीवन काल में कभी भी भगवान के एड्रेस का कोई पत्र देखा ही नहीं था. लेकिन फिर भी पत्र को खोलकर उसने देखा. जो उसमें लिखा था उसे देखकर वह बहुत ही गंभीर हो गया, और उसने अपने एम्प्लॉय की मदद से और स्वयं की मदद से कुछ धन एकत्रित किया, और उस धन को एक लिफाफे में रख दिया. अगले दिन लेंचो पोस्ट ऑफिस गया, और उसने पोस्ट ऑफिस के कर्मचारियों से अपना कोई पत्र के बारे में पूछा. जैसे कि आप देख रहे हैं पोस्ट ऑफिस में लेंचो एक एम्प्लॉय से पूछताछ कर रहा है. वो खड़ा हुआ है, और जब एम्प्लॉय ने उसे एक लिफाफा दिया, उस लिफाफे को लेंचो ने खोला, और लेंचो उस धन को गिनने लगा. लेकिन कुछ कम धन निकल देखकर वह बहुत एंग्री हो गया, नाराज हो गया, गुस्सा आया उसे. और फिर उसने एक पत्र भगवान के लिए और लिखा, और कहा कि इस बार वह धन को उसे डायरेक्ट भेजे, पोस्ट ऑफिस के माध्यम से नहीं भेजे, क्योंकि उसके मन में एक शंका थी कि उनकी पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉय ठग हैं. इस तरह से विद्यार्थियों ये इस लेसन की कहानी है. स्टूडेंट्स,
नाउ सम वैल्यू पॉइंट टू बी रिमेम्बर्ड। विद्यार्थियों, कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो कंठस्थ कर लेना चाहिए और इन पॉइंट्स पर आधारित इस लेसन के ज़्यादातर क्वेश्चंस का आंसर दिया जा सकता है बहुत ही सुगमतापूर्वक। तो विद्यार्थी, सबसे फर्स्ट पॉइंट, लेंचो वाज ए हार्ड वर्किंग फार्मर। लेंचो एक कठोर परिश्रम करने वाला किसान था। अब सपोज दैट अगर क्वेश्चन आए हु वाज लेंचो, तो यू कैन आंसर, आप उत्तर दे सकते हैं लेंचो वाज ए हार्ड वर्किंग फार्मर। इसी प्रकार सेकेंड पॉइंट, हिज हाउस वाज द ओनली हाउस इन द वैली एंड ऑन द टॉप ऑफ द हिल। नेक्स्ट, लेंचोज फील्ड नीडेड रेन फॉर गुड हार्वेस्ट। लेंचो के खेतों को अच्छी फसल होने के लिए बरसात की आवश्यकता थी। फोर्थ, ही लुक्ड एक्सपेक्टेंटली एट द स्काई एंड इट रेन एट लास्ट। वह आशापूर्वक आकाश की ओर देख रहा था और अंत में वर्षा हो गई। बट हिज हैप्पीनेस वाज शॉर्ट लिव्ड। लेकिन उसकी जो प्रसन्नता थी वर्षा को देखकर वो बहुत ही क्षणिक थी। एज वेरी लार्ज हिल स्टोन बिगेन टू फेल आफ्टर रेन। क्योंकि बरसात के बाद बड़े बड़े ओले भी गिरने लगे। द हिल स्टोन्स डिस्ट्रॉयड ऑल द लीव्स ऑन द ट्रीज, प्लांट्स एंड फ्लावर्स। बड़े बड़े ओलों ने पौधों की, पेड़ों की और फूलों की सारी पत्तियों को, पंखुड़ियों को झाड़ दिया, नष्ट कर दिया। There would be no crop that year। अब इस वर्ष कोई फसल नहीं होगी क्योंकि वो लोगों ने सब बर्बाद कर दी। But there was a single hope, help from God। लेकिन उसे एकमात्र आशा थी, हेल्प फ्रॉम गॉड, यानी भगवान की मदद की आवश्यकता। ऑन द फॉलोइंग संडे ही रोट ए लेटर टू गॉड। और अगले ही रविवार को उसने भगवान के लिए एक लेटर लिखा। नेक्स्ट, ही नीडेड 100 pesos टू सो हिज फील्ड्स अगेन एंड टू लिव अंटिल द न्यू क्रॉप केम। नेक्स्ट, ही रोट टू गॉड ऑन द एनवेलप एंड पुट द लेटर इनटू द मेल बॉक्स। उसने लिफाफे पर लिखा सेवा में भगवान और उस लेटर को एक मेल बॉक्स में डाल दिया। नेक्स्ट, द पोस्टमैन लाफ्ड हार्टिली एंड टुक इट टू द पोस्टमास्टर। जो डाकिया था वह बहुत ही जोर जोर से हंसा और उस पत्र को पोस्टमास्टर के पास ले गया, डाकपाल के पास ले गया। नेक्स्ट, द पोस्टमास्टर लाफ्ड टू। पोस्टमास्टर भी हंस पड़ा। बट सून ही बिकेम सीरियस। लेकिन बहुत ही शीघ्र वह बहुत ही सीरियस हो गया, गंभीर हो गया। नेक्स्ट, ही डिसाइडेड टू रिप्लाई द लेटर। उसने उस पत्र को उत्तर देने का निश्चय किया एंड हेल्प लेंचो, और लेंचो को मदद करने का निश्चय किया। नेक्स्ट, ही कलेक्टेड 70 pesos ओनली फ्रॉम हिज एम्प्लॉय। उसने केवल 70 pesos अपने एम्प्लॉय से एंड हिमसेल्फ कंट्रीब्यूटेड ए पार्ट ऑफ हिज सैलरी, और अपने वेतन के एक हिस्से से इकट्ठे किए। ये विद्यार्थियों इस पार्ट के वैल्यू पॉइंट्स हैं। आई थिंक दिस वीडियो will be helpful to understand the concept and the theme of the lesson, A Letter to God, written by G.L. Funes। स्टूडेंट्स, ये वीडियो आपको पसंद आई होगी और इस लेसन की थीम को समझने में मदद मिली होगी।